ये देखिए इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो गई है अपना। इस स्टेज पे आप इसको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार फ्राई भुनी हुई पोटे कलेजी, जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी और बिल्कुल डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगी। चलें आए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। छोटा छोटा काट लिया है ताकि ये जल्दी गल जाए। 500 ग्राम ये पोटे कलेजी हैं और उसके अंदर शामिल होगा 1 से 1.5 कप दही। अब मैं मसाले भी मिक्स करती जाती हूँ और स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी उसके। सबसे पहले दही ले लेना है एक बाउल में, 1 कप के करीब, और इसको अच्छी तरह जब इसके अंदर डलेगा नमक 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी ऊपर डाल देंगे, थोड़ी सी स्पाइसी हम बनाएंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक पाउडर, 1 से सवा चम्मच के बराबर अदरक पाउडर, लहसुन और अदरक पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और मसाले को मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं जो 500 ग्राम पोटे कलेजियाँ थी वो इसमें शामिल कर देनी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तमाम मसाले डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिए। अब इसको तब तक रखना है जब तक हम मसाला बनाते हैं, तब तक ये इसी तरह इसके अंदर मैरिनेट रहे। इससे ये होगा कि ये जल्दी गल जाएगा, और अगर टाइम है तो आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, जब भी चाहें। पर ये कि मैं इस तरह करती हूँ कि ये पहले मिक्स कर लिया और साथ मसाला तैयार करने लगती हूँ, तब तक ये डिप हो जाएगा और जल्दी गल जाता है। चलिए अब मसाला बनाते हैं। अब एक पैन में ऑयल गरम कर लिया, गरम करने के लिए रख दिया। ये थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसके अंदर हम थोड़ा सा है जैसे ही गरम होगा इसके अंदर हमने डाल देने हैं प्याज और इसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करते हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसको क्यूब्स में काट के ये भी शामिल कर देते हैं। ये मैं सब शामिल करके इसको मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर डाल के मैंने इनको मिक्स कर लिया। ये टमाटर का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए जब तक इसके ऊपर ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए रख देते हैं। ये टमाटर का पानी हो गया है खुश्क और बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि ये प्याज और टमाटर बिल्कुल मैश कर लें। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं ये जो पोटे कलेजी हैं दही के अंदर मिक्स की थी, ये इस मसाले के अंदर सारी डाल दी है। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इस तरीके से आपने पोटे कलेजी कभी भी नहीं खाए होंगे और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल बाज़ार जिस तरह बाज़ार में फ्राई पोटा कलेजी मिलती है बिल्कुल वैसे होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अब मैं ढक्कन लगा के इसका, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इसको दम पे ये पकेगा इसका इसी पानी के अंदर, दही के पानी में और दही में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। पोटे कलेजी बिल्कुल गल जाएंगे और बस आपका काम ख़त्म। अब चूल्हे पे ये पकता रहेगा, जिसका पानी खुश्क होगा तो हमारी पोटे कलेजी रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी हो गई है अपना। इस स्टेज पे आप इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा ड्राई करना चाहते हैं ये बिल्कुल ठीक है रोटी के साथ खाने के लिए। बिल्कुल मज़ेदार हमारी पोटे कलेजी रेडी है। देख लेते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो गया।
बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया, ये देखें दही का पानी, और बिल्कुल ये मसाला देखें, बिल्कुल हमारे पोटे कलेजियाँ रेडी हैं। लास्ट में इसके ऊपर हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, इसको मिक्स कर लेना है। और ये हमारी मज़ेदार भुनी हुई पोटे कलेजियाँ रेडी हैं। ये अब मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मैं बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार, ये देखें गर्मा गर्म हमारी पोटे कलेजियाँ मसाले वाली, फ्राई मसाले वाली, भुनी हुई, जो आप नाम देना चाहें, मज़ेदार सी रेडी है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बना के मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको पोटे कलेजियाँ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। जो कहते हैं कि पोटे कलेजियों से स्मेल आती है, पोटे गलते नहीं है, कलेजी गल जाती है, इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनेगी और आपका बार बार दिल करेगा बनाने का। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपके लिए मैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।